ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायण 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 नारायण। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी और मुकुटधारी नंदनंदन यशोदानंदन भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित हमदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार वंदन चंदन और अभिनंदन एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की सानंदमयी अमृतमयी दिव्य सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। आप हमारे साथ में श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का श्रवण कर रहे हो, जिसको गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। गोपियों का जो निष्काम प्रेम भगवान के लिए है उसका वर्णन है इस गोपी गीत में। और ये परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में इसका प्रवचन है, जो कि शरीर रूपी यंत्र के द्वारा आप सभी भक्तों के पास में फिर से सुलभ हो रहा है। आइए इस गोपी गीत में, इस आनंद सागर में हम प्रवेश करते हैं। जो सुख रूप मधु का नाम है, उसका जो स्वामी है, प्रेमी और प्रियतम के मिलने में जो सुख होता है, उस सुख का जो स्वामी है वो है सूरतनाथ। अब देखो, संस्कृत भाषा में नाथ शब्द के कई अर्थ होते हैं। नाथ का अर्थ होता है याचना करने वाला, और नाथ का अर्थ होता है जलाने वाला। तो यहाँ शब्द आया है कि त्रसा सूरतनाथ। गोपियों ने कहा कि तुम कहते हो कि हमने तुमको क्या न्योता दिया था, जो तुम यहाँ वन में रात्रि के समय हमारे पास आई हो? क्या तुमने उस दिन आंखों के इशारे से हमसे प्रार्थना नहीं की थी गोविंद? क्या है माधव, हे केशव, क्या तुमने याचना नहीं की थी? तो मानो भगवान बोले कि हाँ याचना की होगी, लेकिन तुम लोगों ने भी तो याचना की थी, तुमने भी तो व्रत किया था कात्यायनी का कि हमको कृष्ण मिले, हमको कृष्ण मिले। गोपियों ने कहा कि क्या तुमने प्रकट होकर के हमको वरदान नहीं दिया था? दृशावरत, अरे तुमने प्रसन्न होकर के हमारे वस्त्रों का हरण किया और उस वस्त्रों के बहाने तुम वहां आए और फिर आंखों के इशारे से ही हमको न्योता दिया, हमको वर दिया, स्वीकार भी किया तुमने। तो ये आंखें जो हैं ये दुनिया भर की सब बात अपने अंदर रखती हैं, ज्ञान में ही सब बात है।
जानकारी में ही याचना है और जानकारी में ही देना है, जानकारी में ही मिलना है। जानकारी से ही सृष्टि पैदा होती है और नष्ट हो जाती है। ये सब जानकारी से ही तो होता है। तो बोले दृशा अशुल्क दासिका, गोपियों ने कहा कि हम तो तुम्हारी वेदांत की गुलाम हैं, अशुल्क दास का। हम तुमसे कोई पूजा थोड़ी लेती हैं, भेंट थोड़ी लेती हैं, कोई धन संपदा थोड़े ही लेती हैं, हम कोई फीस नहीं लेती हैं। भगवान ने बोला मानो ये गोपी और कृष्ण के बीच का संवाद है। गोपी की गोपी ही कृष्ण बन जाती है और फिर कृष्ण से स्वयं गोपी बनकर के प्रश्न करती है। तो मानो भगवान ने कहा कि तुम हमारी गुलाम क्यों हो गई? हाँ? गोपियों ने कहा कि महाराज तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी प्यारी प्यारी चितवन ने हमको वेदांत का गुलाम बना दिया। तो अब हे वरद, पहले तो दिया वरदान के रास लीला करना हमारे साथ है, नाचना। तो पहले तो ये याचना की और अब इह त्रसा निकृत, अब यहां तुम अपनी आंखों से हमको मार रहे हो। तो दुसावद किं वदो न भवति नेह किं वद न वधो वधावति किं। हे नारायण, हे गोविंद, क्या आंखों से मारना क्या हत्या का अपराध नहीं है? क्या हत्या का दोष नहीं है? देखो कैसे मारा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लाठी से मारा कि तलवार से मारा कि रस्सी से कसरत करके मारा है? मारना तो महाराज मारना ही है। और मारने का जो साधन है वो शस्त्र है, और जो मारता है उसको मारने का पाप लगता है। बड़े प्रेम से ये बात कही जा रही है, नहीं तो श्री कृष्ण को पाप लगाने वाला कौन हो सकता है बताइए ना? क्योंकि ना तो श्री कृष्ण को पाप लग सकता है और ना श्री कृष्ण कभी पाप कर सकते हैं। अरे शास्त्र ने निर्णय दिया है कि जो कृष्ण को ठीक ठीक जान लेता है उसको पाप लेश मात्र के लिए भी नहीं लगता। पाप ताप पूर्व के जो संचित कर्म है वो भी नष्ट हो जाते हैं जो श्री कृष्ण को जान लेता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी वाणी से कहते हैं गीता जी में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैतमामेति पांडव सुअर्जुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जो इनको जान लेता है उसका भी फिर पुनः जन्म नहीं होता। तो कृष्ण में कर्म का लेप नहीं है, तो वो जानने वाला भी कर्म के लेप से लिप्त नहीं होता। वो भी सारे भोगों से कर्मों से छूट जाता है जो श्री कृष्ण को एक बार जान लेता है। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फल स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म विहीन स बध्यते। ये वही कृष्ण हैं। अब गोपियों ने कहा कि पाप लगेगा कृष्ण, सूरतनाथ वरद, याचना करके हमें बुलाने वाले, हमको वरदान देने वाले, और हम तुम्हारी बिना पैसे के बिना कुछ लिए वेदांत की गुलाम हैं, और तुम अपनी नजरों से दूर करके हमको मार रहे हो। बताइए तुमको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन क्या अस्वाभाविक है ये तुम्हारे लिए? हाँ, जिसकी आंखों को ही पाप करने की आदत पड़ गई होए। बड़ी प्रेम की बोली है ये, सब नहीं बोल सकते, केवल गोपियां ही कह सकती हैं कि गोपियों का जो प्रेम है भगवान के लिए, कह रही ना कि वेदांत बदले में कुछ नहीं चाहती, सबको छोड़ छाड़ करके निस्वार्थ भाव से तुमको प्रेम करती हैं, और तुम हमको अपनी नजरों से दूर रख करके मारने का काम कर रहे हो।
साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषाद्रसा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरद मेघ्नतो नेह क्यों वह। देखो एक ही शब्द बोल करके आंखों की तारीफ भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। तो पहले तारीफ कैसे की ये बात समझो। भगवान की आंखें कैसी, सबकी आंखें अगर एक जैसी रहती तो इनमें मजा थोड़ी आता। अरे महाराज ऐसा ही कानून होता कि आंखें बिल्कुल सीधे सीधे ही देखती हों या एक तरफ कोने कोने देखती हों या सब एक ही आंख के होते या सब दो के ही होते या दो आंखों के होने पर भी अगर आंख जो है घूमती फिरती डोलती नहीं, तो कल्पना करो जैसे पत्थर की मूर्ति में आंखें होती हैं वैसे ही तो होती ना है? फिर आंखों का क्या मजा होता, वो तो एक जगह पे स्थिर रहती। आनंद की दृष्टि ने ही की है संसार में, क्या जो सृष्टि है आनंद की जो सृष्टि है वो आंखों ने ही तो की। तो भगवान की दृष्टि कैसी, तो कहती हैं कि शरद ऋतु में सुंदर सरोवर में ऊंची किस्म का बढ़िया से बढ़िया जो कमल का फूल है ना, उसके भीतर रहने वाली शोभा का श्री का अपहरण कर लिया तुम्हारी आंखों ने। माने भगवान की आंखें कितनी सुंदर, कि बहुत 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 सुंदर। ये आंखों के सौंदर्य का वर्णन किया गोपी ने। वैसे तो महाराज सब लोग अपनी आंखों को सुंदर ही मानते हैं, देखते हैं। वैसे सुंदर ना दिखे तो काजल की लकीर बना करके सुंदर बना लेते हैं, लंबी लकीर करेंगे, डिजाइन बनाएंगे आंखों में। आजकल तो पता नहीं ये पलक जो होते हैं इनमें भी कलर करने की चीजें आ गई हैं ब्यूटी पार्लर में। पर श्री कृष्ण की आंखें कोई बनावटी श्रृंगार नहीं है उनमें, वो तो स्वाभाविक है। बड़ी बड़ी आंखें होने से ये नहीं समझना कि वो बढ़िया है। अनियारे दीर्घ दृगन कितीन तरुण समान, वह चितवन और कछु जिहे बस होत सुजान। महाराज बड़ी बड़ी आंखें हों और अनिदार हों, जैसे बाण में नोक होती है ना धसने के लिए, वैसे आंखों में भी नोक होती है इधर और इधर। अनियारे माने नुकीली और दीर्घ दृगन माने बड़ी बड़ी। प्रेम के मार्ग में तो आंखों की बड़ी महिमा है। लगा लगी लोयन करे नाहक मन बंध जाए। लगा लगी तो आंखें करती ही रहती हैं, मन बेचारा झूठ मूठ आंखों के इशारे पर ही बांध जाता है। इन दुनिया अखियां को सुख सिर जो ही ना, देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाय। देखने के समय तो ये शर्मा जाती हैं और ना देखने पर अकुलाती हैं। कवि ने वर्णन किया कि इन आंखों की गति तो बड़ी निराली है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम दूरत चतुर चेत प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यहरी। आंखों की रीति बड़ी निराली है। संसार में ये नियम है कि जो उलझे, जैसे रस्सी उलझती है ना, तो जो उलझता है वही टूटता है। लेकिन आंखों के उलझने में ये निरालापन है कि उलझती हैं आपस में आंखें और टूटता है कुटुंब परिवार, कोई दूसरा ही टूट जाता है और जो टूटता है वही जुड़ता है। ये संसार की रीति है। परंतु यहाँ टूटता है कुटुंब, जुरत चतुर चित
पीत। दो प्रेमियों का चित्त तो जुड़ जाता है आंखों से ही, और जो जुड़ता है उसी में गांठ पड़ती है। तो बोले नहीं, परत गांठ दुर्जन ही। जुड़ता है दूसरा और गांठ पड़ती है दूसरे के दिल में, दुर्जन के हृदय में। दई नई ये रीत, आंखों की ये नई रीति है, बिल्कुल निराली, सामान्य नहीं। अब देखो गोपियां कहती हैं कि तुम्हारी आंखें यदि हत्या कर डाले हम गोपियों की तो मार डाला रे, ऐसा बोलते हैं ना। ये प्रेमी लोगों की जो बोली है ना, उसमें आंखों से घायल करना, आंखों से मारना, आंखों से मांगना, आंखों से रोना, आंखों से ही देना, आंखों से ही प्यार प्रकट करना और आंखों से ही महाराज शत्रुता प्रकट करना, ये सब आंखों से होता है। आंख टेढ़ करके देखो तो अभिमान की प्रतीक मालूम पड़ती हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, महाराज आंख टेढ़ी कर दें तो बच्चे भी थर थर कांपने लग जाएं। तो आंख से घायल करना, आंख से डांटना, आंख से मारना, ये जो आंखें हैं ना, ये ब्रह्मास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र जो मनुष्य को मिले हैं, ये ब्रह्मास्त्र। औरों की आंखें चलने वाली नहीं होती, मनुष्य की आंखें तो बिल्कुल चलने वाली होती है ना। आप एक बार देखो, ये कृष्ण के नेत्रों का वर्णन है, कैसी हैं उनकी आंखें कि बोले घायल करने वाली हैं, मारती हैं। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका आना भी बुरा, जाना भी बुरा, उठना भी बुरा, बैठना भी बुरा। तो जरा आंख के साथ जोड़ो, आंख का आना भी बुरा, जाना भी बुरा, उठना भी बुरा, बैठ जाना भी बुरा। तो कृष्ण की आंखें घायल करती हैं, वध करती हैं। और घायल करने का अर्थ है कि वो ऐसा निशाना मारती हैं महाराज के आदमी छटपटाता रह जाता है। असल में संसार में छटपटी पैदा करना ये ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर के प्रेम के बिना तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सब लोग संसार के मिटने वाले खिलौनों में फंसे हुए हैं। कोई 4 पैसे के अभिमान में फूल रहा है, तो कोई खानदान के अभिमान में फूल रहा है, तो कोई कुर्सी के अभिमान में फूल रहा है। सब लोग किसी ना किसी अभिमान में ही तो फूल रहे। एक बार उसने महाराज अपनी चितवन का तीर जिसको मार दिया ना, मनमोहन जाकी दृष्टि परत ताकी गति होत है, और न सुहात भवन तन असन बसन, उन्हीं को धावत दौरे दौर। उसको ये दुनिया के पैसे, भोग, ये बड़प्पन सब भूल जाता है, जिसको भगवान की एक चितवन का तीर लग जाता है, एक इनकी आंखों का इशारा लग जाता है। असल में भगवान की आंखें घायल करने के लिए। ब्रह्म निराकार ईश्वर किसी को घायल करके नहीं बुला सकता। जिसको 1000 बार गरज हो तो ब्रह्म के पास जावे, निराकार के पास जाए, समाधि के पास जाए। लेकिन ये तो महाराज निशाना साध साध करके लोगों को अपनी ओर बुलाने वाला है। ये मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी की ऐसी सुंदर कटी की आंखें। तो ये यहाँ प्रशंसा की, और अब आंखों की निंदा, ये आपको हम अगले समय में श्रवण कराएंगे कि आंखों से क्या क्या हानि हो रही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय 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 श्री राधे।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।